बच्चों। तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे 4 × 1/8 = 32 + 1/8 = 33/8। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 33 को 8 से। 8 4 जा 32, फिर यह है 1। 8 का 1 में डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगाएंगे 0। 8 1 जा 8, 2 बढ़ा, फिर 0 बढ़ाएंगे। 8 2 जा 16, 4 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे। 8 5 जा 14। ये आपका पूरी तरीके से कट गया है। तो क्या हम लिखेंगे, लिख देंगे 4 × 1/8 = 4.125। लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। लिख लीजिए आप लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये डेसिमल समाप्त हो जाएगा एक समय तक। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका 3/13। अगला सवाल है आपका 3/13। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग डिवाइड शुरू करेंगे 13 से 3 को। 13 3 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, जोड़ा है। 13 2 जा 26, 4 है, 3 जा 39, 1 आया, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो नेक्स्ट 0 बढ़ाने के यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। 7 जा 91, ये क्या है आपका 9, फिर से 0 बढ़ाएंगे। 6 जा 78, कैरी किया 10 में से 2, 8 में से 1 गया 1। ये आ गया आपका 12। अब क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे। 13 9 जा 117, ये आपका 3, फिर से 0 बढ़ाएंगे। 13 2 जा 26, 4 0। ये देखा जाए तो यहाँ से फिर से ये रिपीट हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फिर से ही रिपीट ही होगा, तो इतने पे हम लोग बार लगा देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3/13 = 0.230769 बार। इसको हम लोग लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक है आपका 2/11। इसी तरह आप लोग सवाल को कर लेंगे 2/11 को भी। और इसका नेक्स्ट सवाल है 329/400। टर्मिनेटिंग होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये सवाल आप लोग कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यू नो दैट, कह रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, 0.142857 बार, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आप लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 कह रहा है, देन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू बताइए विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, बहुत ही आसान है क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू पता है 0.142857 बार। तो हमारे लिए आसान है, 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 0.14287 बार। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 2 4, 1 5, 2 4 8, 2 1 2.0 बार। ये आ गया आपका 2.7 की वैल्यू। इसी तरह 3/7 की 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 0.14287, इसका 3 7 21, 1 3 5 15, 2 17, 3 24, 25 5, 3 2 6 और 2 8, 2 4 12, 3 1 3 4। ये आपका 3/7 की। इसी तरह 4/7, 5/7, 6/7, इसकी भी वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की। हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ा, अगर वैल्यू दी है तो हम लोग सीधे निकाल लेंगे। अगला सवाल कह रहा है आप लोग कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर P/Q where P/Q are integers and Q not equal to 0 के। सवाल है आपका 0.6 बार। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे, माना लेट x इक्वल टू 0.6 बार
देन x इक्वल टू 0.6666, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। बार में तो हम इसको कई बार लिख सकते हैं। देखेंगे कि सिंस ओनली one digit is repeating, then equation first multiply both side by 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 6.66666, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिखेंगे 10x इक्वल टू 6.6666 और x इक्वल टू 0.6666, ये हमारा आ जाएगा 9x इक्वल टू 6। अब लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 6/9। अब हम क्या मिलेगा, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, x इक्वल टू 2/3 और x को हमने क्या माना था 0.6 बार, 0.6 बार इक्वल टू 2/3, लेकिन हमने इसको p/q के रूप में दिखा दिया। सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 0.47 बार। अगला सवाल है आपका 0.47 बार। यहाँ पर बार सिर्फ 7 पर ही लगा है, तो हम लोग देखेंगे x इक्वल टू 0.47 बार। मल्टीप्लाई बोथ साइड इज 10। 10x इक्वल टू 4.7 बार। हम यहां से माना a इक्वल टू 0.7 बार, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इसको लिख सकते एक बार 0.7777 कई बार, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको फिर से इसमें करते हैं बोथ साइड, इसके पहले जैसे किए थे, मल्टीप्लाई 10a इक्वल टू 7.7777 S1। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। सब्सट्रैक्टिंग
इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 10 is equal to 7.7777 S1 is equal to 0.7777 S1 9 a बराबर 7 a बराबर 7/9 put the value of a is इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा 10x बराबर 4.7 बार था 4 प्लस 7 बार को क्या 0.7 बार इसको लिए 4 प्लस 7/9 9 4 जा 36 और 7 43/9 10x बराबर इसको लिख सकते हैं x बराबर 43/90 ये आपकी वैल्यू हो गई 0.47 बार की। इसको भी आप लोग लिख लीजिए सर। लगभग एनसीईआरटी के सारे सवाल खत्म ही हो गए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। तब तक आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए और जो भी आपकी क्वेरीज हों उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।